वेलकम टू आरआईडी एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम अपने फ्लोरिकल्चर में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कॉम्पिटिशन और थ्योरी में दोनों ही में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि सब बच्चों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं उनको किस किस आधार पे विभाजित किया गया है। जैसे उनको लाइफ स्पेन पे मतलब उनकी जीवन की अवधि के अनुसार, उसके बाद उनकी ग्रोथ के अनुसार, उनके मार्केट में क्या वैल्यू है, प्लांट का टाइप कैसा है, उनका मोड ऑफ प्रोपोगेशन किस तरह से रहेगा, फ्लावर्स में कैसे कलर आते हैं, इस आधार पे अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। पर इसलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फादर ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन है। फादर ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट इज एमएस रंधावा। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, ब्यूटीफुल गार्डन। ही रिटन बुक ब्यूटीफुल गार्डन। अगर लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको तीन पार्ट में बांटा गया, एनुअल, बायनियल और पेनेलियल। ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं जब से उनको जर्मिनेट किया जाता है और जब तक उनका प्रोडक्शन नहीं हो जाता, मतलब उनको ग्रो करने के लिए पूरा एक सीजन लगता है। जैसे आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो एक साल में खत्म होते हैं, एक पूरा एक साल तक चलता है, तब जाके आप दूसरे क्लास में आते हैं। तो सेम इनके साथ भी वही कंडीशन होती है कि जब हम इसको लगाते हैं और जब तक इनकी यील्ड हमें नहीं मिलती पूरा प्रोडक्शन, ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी खत्म करते हैं एक साल के अंतराल में। इसको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। प्लांट विच कंप्लीट their life cycle from seed germination to seed propagation, sorry, seed production in 1 year, one growing year or season are called annual। इनका ज्यादातर इनका जो प्लांटेशन किया जाता है वो सीड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाइना एस्टर, मैरीगोल्ड, जीनिया, पिटूनिया। वर्बीनिया। इसके बाद हम बात करते हैं बाइनियल की।
इनको ग्रो करने में, कंप्लीट करने में अपनी लाइफ साइकिल 2 सीज़न लगते हैं, मतलब 2 साल लग जाता है लगभग। सीड टू सीड लाइफ साइकिल इसकी चलती है। These are plant that complete their seed to seed life cycle in 2 season or year. Example, amaranthus, hollyhock, pansy, etc. इसके बाद बात करते हैं हम पेरिनियल प्लांट्स की। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल, ये मतलब 2 साल से ज्यादा अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। मतलब अगर एक बार लगा दिया, फ्लावरिंग हो जाएगी, उसके बाद अगले साल, उसके 2 साल से ज्यादा, मतलब लगभग 5 साल से अधिक इनकी उम्र होती है, तो इनको बोलते हैं पेरिनियल। इनकी ग्रोथ का पीरियड काफी लंबा रहता है। दीज आर प्लांट हैविंग अ लाइफ साइकिल दैट इज मोर देन 2 year। इनको 2 पार्ट में कैरेक्टराइज किया गया है। दे आर characterized into 2 parts और ग्रुप। पहला है वुडी पेरिनियल। इस कैटेगरी में ट्रीज आ जाएंगे, श्रब्स और बीन्स आ जाएंगे। बेसिकली वो पौधे आते हैं जिनकी स्टेम जो है वो वुडी होती है और ब्रांचेस होती हैं। इनको वुडी पेरिनियल की कैटेगरी में रखा जाता है। These comprise most of the tree shrubs, beans, which have woody stem and branch। Example, Cassia, Semi, Hibiscus,
रोजा, सिनेसिया, केसिया, बाइफ्लोरिया, बाइफ्लोरा, केसिया, फिस्टून। इसके बाद इसकी दूसरी कैटेगरी है हर्बिशियस पेरिनियल। इसमें ऐसे प्लांट्स होते हैं जो काफी सॉफ्ट होते हैं और नॉन वुडी होते हैं। इनमें खाली स्टॉक पाया जाता है, इसकी स्टेम वुडी नहीं होती है। These include plant with soft and non-woody main stem. Example: bird of paradise, gerberia, periwinkle, sweet violet, willow। ना एक ही सी। तो यहाँ तक तो हमने बात करी लाइफ स्पेन के बारे में। अब देखते हैं बेस्ड ऑन द सीजन ऑफ ग्रोथ। बेस्ड ऑन द सीजन ऑफ ग्रोथ को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन के अकॉर्डिंग। तो पहले हम बात करते हैं विंटर सीजन की। विंटर सीजन एनुअल। जो विंटर सीजन एनिमल्स होते हैं वो काफी हार्डी होते हैं, आर हार्डी। इनके सीक्स की सोइंग होती है, द सीक्स आर ऑफ एनिमल्स आर सोन इन September October, and the seedling are transplanted during अक्टूबर से नवंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पेंसी, स्वीट सुल्तान,
वर्बेना, कैंडी टफ, etc। इसके बाद है समर, सीजन, एनुअल। जैसे समर सीजन एनुअली की बात हो रही तो बेसिकली हमें पता ही चल रहा है इसको देख करके कि इसको समर में लगाएंगे। इसकी सोइंग जो होती है, सीड्स आर सोन इन फरवरी एंड और बिगिनिंग ऑफ मार्च। एंड सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड इन एंड ऑफ मार्च और अप्रैल। एग्जाम्पल इसका होगा सनफ्लावर, जीनिया, कोचिया, कॉस्मोसिस, etc। इसके बाद हम बात करते हैं रेनी सीजन एनुअल की। रेनी सीजन की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो रेनी सीजन में लगेगा। इसकी सोइंग होती है द सीड सोन इन जून एंड द सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड आर ट्रांसप्लांटेड इन जुलाई। एग्जाम्पल ब्लासम, कॉक्स, कॉम, सिलोसिया, etc। अब हम बात करते हैं मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। जब हमने अपने ऑर्नामेंटल फ्लावर्स और मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट को कैटेगराइज किया तो सबसे पहले है लूज फ्लावर। लूज फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जिनकी हार्वेस्टिंग करते हैं विदाउट स्टॉल, मतलब उनको उनकी पूरी के पूरे स्टॉल के साथ नहीं तोड़ते, मतलब जो उसकी डंडी होती डंठल उसके साथ नहीं तोड़ा जाता है, उसको कहते हैं लूज फ्लावर। आर हार्वेस्टेड विदाउट स्टॉल। एग्जाम्पल में बार्लेरिया, डहेलिया, क्राइसेंथेमम, चांदनी,
जैस्मिन, कामनी, कनेर जिसमें येलो फ्लावर्स निकलते हैं, येलो एंड रेड, लोटस, मैरीगोल्ड, देसी गुलाब, हिबिस्कस। ये इसके कुछ लूज फ्लावर के एग्जाम्पल है, इसमें आपका वाटर लिली, सनफ्लावर, ये सब भी आ जाता है। इसके बाद आता है इसमें कट फ्लावर। कट फ्लावर बेसिकली फ्रेश फ्लावर्स होते हैं जिनको उसकी बर्ड्स के साथ मतलब कलियों के साथ और उसके स्पाइक के साथ हार्वेस्ट किया जाता है, जो कि अपने डंठल से स्टॉक से जुड़े रहते हैं। आर फ्रेश फ्लावर, फ्लावर बर्ड्स, along harvested along with their stall attached to flower. Example, bird of pride या paradise, anthurium, gerveria, gladiolus, iris, orchid, rose, etc. Some mostly used for bouquet and vase arrangement. Used for bouquet and vase arrangement. इसके बाद बात करते हैं प्लांट टाइप की। पहला प्लांट टाइप होता है हर्बेशियस। इसके एग्जाम्पल है, हर्बेशियम में पहले ही डिस्कस करें, इसमें वुडी नहीं होती है, वुड नहीं होते हैं, नॉन वुडी होते हैं। लाइलम, वर्बेना, विलोला, ईटीसी। इसके बाद है श्रब्स जो झाड़ूनुमा होते हैं। इसमें आ जाएगा जैस्मीन, रोज, कांटे होते हैं ना इनमें, टिकोमा, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया बहुत लगा देखा होगा आप लोगों ने रोड साइड पे। हेमिलिया, ईटीसी। इसके बाद है ट्रीज की बात करते हैं।
गुलमोहर, बहुत प्यारा लगता है, रेड कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। पलास, इसका हमारे एंशियंट टाइम से बहुत ज्यादा महत्व रहा है। एमलाटस, प्राइड ऑफ इंडिया। कदम, ईटीसी। इसके बाद है क्रिम्बर एंड क्रिप्स। रंगून, क्रिप्स। पिटरा, मेडुलेटा, टुनबेरिया। इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब जिस तरीके से इनको इनका प्रोपोगेशन कराया जाता है, लगाया जाता है, उसके आधार पर। बल्बिस प्लांट, जिसमें इसका प्रोपोगेशन बल्ब के आधार पे किया जाता है, तब इसकी सोइंग बल्ब की सोइंग की जाती है, तब हमें पेड़ मिलता है। जैसे आपका लिली, ट्यूलिप, नर्कीसियस, ईटीसी। इसके बाद है कॉर्मोरस प्लांट। कोमोरस को कंद कहते हैं, जो कि बेसिकली कंद या फिर आपके बल्ब के आधार पर उगते हैं, और बहुत सारे उसमें ग्रुप्स में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग कॉम्स प्लांट। इसका एग्जाम्पल हो गया कॉर्कुअस, ग्लैडुलस, वर्टसोनिया, ईटीसी। इसके बाद है राइजोमेटस प्लांट। इनका प्रोपोगेशन राइजोबियम से किया जाता है। जैसे लोटस, आयरिश, कैना, हैडिक, काइकम। ट्यूबरस प्लांट, डहेलिया, बिगोनिया। इसके बाद बात करते हैं फ्लावर कलर के हिसाब से कैसे बांटा गया है। व्हाइट फ्लावरिंग, इसमें आपका आ जाता है ग्लैगुलस, क्राइसैंथेमम,
जरबेरा, चाइना एस्टर, जीनिया, डायंथस, एल्मायस। इसके बाद है पर्पल, ब्लू कलर, पर्पल, लैवेंडर और ब्लू। इसमें आ जाएगा देसी गुलाब, सॉरी डेसिया, रोज, डहेलिया, चाइना एस्टर, विनोला, पिटूनिया, क्लेरथोरिया, ईटीसी। इसके बाद है येलो और ऑरेंज कलर, मैरीगोल्ड, रोज, ग्लैडुलस, कैलेंडुला, एंथेरियम। इसके बाद है रेड और पिंक कलर। इसमें सबसे पहला रोज आ जाएगा, ग्लैडुलस, डहेलिया, जरबेरा, ईटीसी। इसके बाद बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ ग्रोइंग, कि आखिर उनको लगाने के पीछे का क्या उद्देश्य था। इसमें सबसे फर्स्ट है रॉकरी। मतलब ऐसे गार्डन्स जिनको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लगाया जाता है, बेसिकली वो रॉक गार्डन्स कहलाते हैं, जहां पे पूरा फ्रेमवर्क वो रॉक और स्टोन से किया जाता है और उसी पर फ्लावर्स को लगाया जाता है। तो वो ये इसका मेन पर्पस है ग्रोइंग ऑफ फ्लावर का। तो रॉकरी में हमारे इस्तेमाल होते हैं एर्जेंटेनम, फाइलॉक्स, लिनियम, निमिशा, यूपोर्बिया, कोडिटा, सफोर्निया। ईटीसी। इसके बाद हैंगिंग बास्केट के तौर पर फिटेनिया, परबीना, बिगोनिया,
etc। इसके बाद एजिंग ऑफ पाथ, बेड्स या फिर पाथ, किनारों पर। डायंथस, एनिज्म, ड्राफ, एग्रिकटम। निगला, etc। फोर्थ नंबर पे है फ्रेगमेंटेड फ्लावर, जिससे खुशबू आती है। रोज, जैस्मिन, ट्यूबरोज, स्वीट पी, स्वीट सुल्तान, स्टॉक। इसके बाद है ब्रीडिंग पर्पस। ब्रीडिंग पर्पस आपको एनुअल और बाइनियल और पेरिनियल दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं। बेसिकली इनको लगाया जाता है आउटडोर पर्पस के लिए, ताकि वो किनारे किनारों पर या फिर जैसे मेड़े वगैरह बनाते हैं, आउटडोर पर्पस को लगाया जाता है, ताकि जो कोई अगर एनिमल है या कोई भी गार्डन से क्रॉस कर रहा है देखने में सुंदर लगे, और मेन फ्लावर्स को हम बचा पाए। तो इसलिए इसको ब्रीडिंग पर्पस पे लगाए थे, काफी घने उग जाते हैं। इसमें आता है डहेलिया, मैरीगोल्ड, आइस प्लांट, कैंडी टफ, ब्लॉसम, वर्बेना, etc। इसके बाद एरोमेटिक पर्पस के लिए रोज, जैस्मिन, ट्यूबरोज। फॉर पॉट, गमलों में लगाने के लिए पिचूनिया, क्रायसैंथेमम, डहेलिया, रोज, ड्रैकेनिया, etc। फॉर ड्राई फ्लावर, मैरीगोल्ड, सैटिसी, हेलिक्राइसमम, रोज, लेडी लैक, निगला, कॉन्फेरन।
For edges purpose, Lawsonia, Jurenta, Ticoma, Bougainvillea, Hibiscus, Mayureva, Trellia, Hypothorium, etc. अब बात करते हैं फोटो पीरियोडिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सभी ने सुना होगा शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में आते हैं आपका सल्विया, कोनिसिटिया, प्राइमर्स, रोजा। लॉन्ग डे प्लांट में एस्टर, क्लैंडुला, गार्डेनिया, स्टॉक। डे न्यूट्रल प्लांट हिबिस्कस, कार्नेशन। अब ग्रोइंग एबिलिटी के आधार पे उनको बांटा गया है। पहला है क्लिम्बर, ऐसे प्लांट जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। प्लांट कैपेबल टू ग्रो ओवर अ सपोर्ट। These plant possess tendrils, rootless, thorn as clumbering structure। कांटे होते हैं इनमें, रूट बहुत ज्यादा रूट सिस्टम नहीं होता है। एग्जाम्पल में फाइकस रिबन्स, वाइल्ड रोज, etc। इसके बाद है ट्यूनर। इसमें क्लम्बलिंग स्ट्रक्चर तो नहीं होता पर फिर भी इनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। प्लांट डिवाइड ऑफ क्लम्बरिंग स्ट्रक्चर but still able to climb over the support। Example मधुलेटा,
एस्पैरगस, रैम्बलर, इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी कभी ना कभी इनको ओवर द स्टेम या फिर ब्रांचेस के माध्यम से इनको सपोर्ट मिल ही जाता है। प्लांट अनेबल टू क्लिम बट somehow manage to support themselves. Over the stem. Example, रंगून की बेल। तो क्लासिफिकेशन है बच्चों आज के लिए इतना ही।